नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 48 एडवांस प्रॉब्लम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है? एडवांस प्रॉब्लम, जहां पर तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट को। मैं वह क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, आप जरा समझ के देखिएगा। कहता है ए लिमिटेड कंपनी इशूड ऑफर 10,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर इशू किया गया है। कह रहा है द पब्लिक पेबल इन द फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट, मतलब जो 10 रुपया है उसकी इंस्टॉलमेंट है 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट पर, 5 रुपीज़ ऑन कॉल पर। आप जरा समझिए, क्वेश्चन को ऐसे लिख भी देते हैं ताकि स्टूडेंट समझ भी लें। मान लीजिए बुक सुना हो आपके पास, क्वेश्चन में बोला है कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 10 रुपये का एक शेयर। जब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक शेयर, तो कंपनी को टोटल जब शेयर इशू कर देगा कंपनी कितना पैसा मिलना चाहिए? 1 लाख रुपया प्राप्त करने के उद्देश्य से शेयर इशू किया गया, 1 लाख रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कहा है जो 10 रुपया है इसके लिए एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपया है। जो ये 10 है वो इंस्टॉलमेंट दे दिया है, किस्त दे दिया है। आगे बात बढ़ाते हैं। उसके बाद कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 20,500। अब देखो भैया, यहाँ पर कंपनी ने इशू किया 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कंपनी के पास जो आए 20,500। वाह भाई वाह। निमंत्रण दिया 10,000 लोगों को और मेरे भाई खाने वाले कितने आ गए? 20,500, 20,500। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है ऑन एप्लीकेशन 1,500 नो अलॉटमेंट। ध्यान दीजिएगा, 1500 वालों को कह रहा है नो अलॉटमेंट। उसके बाद कह रहा है 5,000 वालों को 5,000 अलॉटमेंट। उसके बाद कह रहा है 6,000 वालों को 50% अलॉटमेंट। उसके बाद 8,000 वालों को क्वेश्चन में कह रहा है 25% अलॉटमेंट। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन के अंदर दमदारी है, दमदारी है क्वेश्चन के अंदर। आगे देखो, कहा है द सरप्लस एप्लीकेशन मनी टू बी यूटिलाइज टूवर्ड अलॉटमेंट। जो ज़्यादा पैसा मिला हुआ है एप्लीकेशन पर उसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाए अलॉटमेंट पर। कह रहा है एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू होम नो शेयर वर्ड अलॉटेड, मतलब कि कुछ को वापस भी कर दिया जाएगा, उनको कोई शेयर नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको मेरे भाई एक बार फिर से समझ लेना है क्वेश्चन को। कंपनी ने कितना इशू किया? 10,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का, और खरीदने वाले कितने आ गए? 20,500। खरीदने वाले ज़्यादा आ गए, ओ माय गॉड, ज़्यादा आ गए। निमंत्रण दिया 10,000 लोगों को, खाने वाले आ गए कितना? 20,500। क्या किया जाए? वापस कर दिया जाए? तमाम कंडीशन लगती हैं, जो कंडीशन मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई? जर्नल एंट्री करना है। यहाँ पर जगह का अभाव है, बड़ी जगह नहीं है, वाइट बोर्ड में लिमिटेड स्पेस है, इसके कारण मैं जर्नल एंट्री का कॉलम नहीं बनाऊंगा। आपको अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री का कॉलम बनाना है। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री आपको करनी है, याद रखना, पहली एंट्री आपको करनी है जब एप्लीकेशन आता है तो कंपनी के यहाँ बैंक अकाउंट,
डेबिट होता है। उसके बाद लिखा जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? एप्लीकेशन पे 2 रुपया, एप्लीकेशन कितने आए 20,500, 2 इंटू 20,500, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आएगा 20 दूना 40, 5 दूना 10, 41,000 रुपया डेबिट में कर देना है। उसके बाद 41,000 रुपया आपको क्रेडिट में कर देना है। याद रखना जब एप्लीकेशन आता है तो 2 इंटू 20,500 आपको लिखना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। अब आती है सेकेंड एंट्री। एप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, वापस करना है वापस कर देंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इतनी बड़ी एंट्री कहाँ से आ गई? सब पीछे के क्वेश्चन में बताया गया है। अब आप समझिए, शेयर कैपिटल के सामने क्या करेंगे मेरे भाई? 2 रुपया एक शेयर पे। शेयर कंपनी के पास कितने? जितनी कंपनी के पास शेयर हो उतने से शेयर कैपिटल के सामने मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 10,000 इंटू 2 आ जाएगा आपका 20,000। आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको ध्यान देना है, बैंक में क्या करना है? कह रहे हैं 1500 वालों को कोई भी शेयर नहीं दिया गया तो 2 गुणे 1500 लिख दिया जाएगा 3,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या? अब 20,000 21,500 का काम हो गया। आप ज़रा समझिए, ये सब जो 50% लिखा है 25% लिखा है, इस सब के बारे में भी चर्चा नहीं करनी है आपको। ये सब से कुछ होना वाला नहीं है, कोई बात नहीं है। तो कह रहे हैं 5,000 को 5 दिया गया तो 6,000 का आधा 3,000 नहीं दिया गया। 8,000 का 25% दिया गया, कितना नहीं दिया गया? 75%। तो 25% कितना होगा? 25% होगा वही 2,000, यानी कि 6,000। 9,000 शेयर का पैसा रख लिया गया, इनको शेयर नहीं दिया गया तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी कर देगी 9,000 का पैसा रख लेगी, 9,000 शेयर, एक शेयर के हिसाब से 2 रुपया 18,000 रुपया अलॉटमेंट में दे दिया जाएगा, हो जाएगा 20। आपको अब ध्यान देना है क्या करना है क्वेश्चन में। अब इस पैसे को जोड़ देना है। 20,000, 20 10 30, 30 8 38, 38 3 41,000। देखो डेबिट वाला इक्वल हो गया और क्रेडिट वाला इक्वल हो गया। इसमें आपको देखना क्या है? कंपनी शेयर कैपिटल में वही से मल्टीप्लाई करवाएगी जितना कंपनी की हैसियत हो, कंपनी के पास शेयर हो। 10,000 इंटू 2। कंपनी ने कहा 1500 वालों को कोई शेयर नहीं दिया गया, नो अलॉटमेंट। भैया कोनो शेयर नहीं दिया गया तो उनका पैसा वापस करो। ठीक है, उनका पैसा वापस करो। तो उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा टू बैंक लिख करके। अब ये 9,000 कहाँ से आया? बहुत सारे स्टूडेंट इसी में भटक जाएंगे मेरे भाई। 6,000 वालों को 50% दिया गया, तो क्या मतलब 50% नहीं दिया गया, उनके पैसा ले लिए हैं, 50% शेयर नहीं दे रहे हैं। अगला वाला है 8,000 वालों को 25% दिया गया, यानी कि 75% नहीं दिया गया, पैसा ले लिए हैं, एप्लीकेशन पे नहीं दे रहे हैं। तो एक पैसा जो लिया गया है फालतू पैसा, एक पैसा कहाँ एडजस्ट कर लो? ये पैसा भैया एडजस्ट कर लो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो। ठीक है, ठीक है। साहित्य भवन पब्लिकेशन से पढ़ा रहे हैं, SBBD पब्लिकेशन से भी क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो आपको इतना मैंने लिखवा दिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। 2 एंट्री आप अपने कॉपी में सेट करके लिख लीजिए। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या करने हैं? तीसरी एंट्री करना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? कितने से? कंपनी के पास कितना शेयर? कंपनी के पास 10,000 शेयर, तो 10,000 का गुणा 3 रुपया अलॉटमेंट पे है, 30,000 डेबिट में
और 30,000 आपको क्रेडिट में दिखा देना है। कंपनी के पास 30,000। अब आपको ध्यान देना है चौथी नंबर एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट पे जो पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये दिखा सकते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरह दिखा सकते हैं आप चाहें, और आप चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई एप्लीकेशन पे ऑलरेडी 18,000 मिल चुका है, कंपनी ने अलॉटमेंट पे 30,000 मांगा, 18,000 एप्लीकेशन पे मिल चुका है, तो यहाँ पर 30 में 12,000 मिलेगा यहाँ पर, और टोटल कितना हो जाएगा 30,000। ये आपकी एंट्री हो जाएगी समाप्त। अब बात आती है आगे आती है फाइनल कॉल की एंट्री। फाइनल कॉल की एंट्री में आपको ध्यान देना है, लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, इसमें एक चीज़ और जो आपको ध्यान देना है, प्रो रेटा अलॉटमेंट है। कुछ पैसा इसमें एप्लीकेशन पर एडजस्टमेंट होगा, कुछ पैसा इसमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, मैंने जो ये लिखा है पहले की पुरानी भूमिका है, ये पुरानी की भूमिका है। अब आपको नई भूमिका हम बताने जा रहे हैं। नई भूमिका क्या है? नई भूमिका में क्या क्या बोला है, 6,000 वालों को 3,000 अंश दिया गया मतलब 50%, 8,000 वालों को 25% मतलब 2,000 दिया गया, तो इसका आपको क्या निकाल लेना है, इसका आपको रेशियो निकाल लेना है। इसका आपको क्या निकाल लेना है, इसका आपको 1500 वालों को नील दिया गया, इसका आपको रेशियो निकाल लेना है। तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा इसे हम तब्दील कर देते हैं वर्किंग नोट के तहत। तो आपको ध्यान देना है कि 3,000 और 2,000, यहाँ पर आपका आएगा 18,000 बैंक वाले में, यहाँ पर आएगा आपका 12,000। अभी जो 6,000 नहीं एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उसको कॉल में एडजस्ट कर देंगे। उसको कहाँ एडजस्ट कर देंगे? कॉल में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, उसको कॉल में एडजस्ट कर देंगे। अब शेयर कॉल की एंट्री मांगिए, लिखा जाएगा शेयर, कौन सी एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 5 रुपया है, 10,000 शेयर का 50,000 कंपनी मांगेगी, 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कैसे मांगेगी कंपनी? कंपनी कैसे मांगेगी? एप्लीकेशन पर भी कुछ पैसा मिल चुका है, एप्लीकेशन पर कितना दिखा देंगे? 6,000। यहाँ पर दिखा देंगे कितना? एप्लीकेशन पे 6,000, यहाँ पर 44,000 डेबिट में, यहाँ पर हो जाएगा 50,000 आपका क्रेडिट में। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो है वो डिसमैच हो रहा है, वो मैच नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको आप कैसे करेंगे। इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ती है, इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ती है। क्वेश्चन में जैसे बोला है, ध्यान दीजिएगा, जो ये 6,000 कहाँ से आया और 12,000 कहाँ से आया, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक ये नहीं ध्यान देंगे तब तक आपका क्वेश्चन अधूरा है, यही मेन पॉइंट है इसका। आप ज़रा देखेंगे, आप ज़रा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्वेश्चन में कह रहा है 1,500 वालों को नील किया गया है, कह रहे हैं ऐसे बना लीजिए थोड़ा टेबल, पहले एंट्री लिख लीजिए, उसके बाद हम टेबल बना के बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इस एंट्री लिख लीजिए, ये जान लीजिए कि ये 6,000 कहाँ से आया, 12,000 कहाँ से आया, यही आपको पता करना है, बस यही आपको पता करना है। आप एंट्री से अपनी कॉपी में लिख लेंगे 6,000 और 12,000 कहाँ से आया, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले हम अलॉटमेंट पर भी घटा देते थे। एडवांस प्रैक्टिकल का मतलब ही यही है। आपको टेबल बनाना पड़ेगा, एनालिसिस टेबल ऑफ शेयर, एनालिसिस टेबल ऑफ शेयर, एनालिसिस करिए। एनालिसिस में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा शेयर इशू का कॉलम, उसके बाद शेयर अप्लाइड का कॉलम, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का कॉलम, उसके बाद
शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का कॉलम, उसके बाद शेयर मनी ड्यू का कॉलम, उसके बाद एडजस्ट एक्सेस एडजस्ट कैसे किया जाएगा। पहले इसका कॉलम का नाम याद कर लीजिए। कॉलम का नाम याद रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, कॉलम का नाम नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं अच्छा होगा। तो सबसे पहले शेयर का नाम लिखिए, ये मैं भी लिखेंगे, शेयर इशू का मतलब कितना शेयर इशू किया गया। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन कितना है, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट कितना है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसके बाद क्या है एप्लीकेशन मनी ड्यू, उसके बाद क्या है एडजस्टेड एक्सेस। ये ध्यान दीजिए। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, कंपनी ने शेयर इशू किया है 10,000। एप्लीकेशन कितने आए 20,500 एप्लीकेशन आए। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में देखना जरूरी है, 5,000 वालों को फुल दिया गया, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। 5,000 वालों को फुल दिया गया, उसके बाद 6,000 वालों को 3,000 दिया गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है 8,000 वालों को 25% बोला है, 2,000 दिया गया, यही इतनी मामला है। और 1,500 वालों को नील दिया गया, ठीक है, 1,500 वालों को नील दिया गया। ये समझिए, ये टॉपिक है, क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन से देखकर हम आपको बता रहा हूं। कह रहे हैं एप्लीकेशन ड्यू। एप्लीकेशन ड्यू का मतलब होता है इनका एप्लीकेशन पे 1 रुपया 2 रुपया मांगे हैं, 5 दूनी 10,000, इनका 10,000 हुआ, ठीक है। 6,000 वालों को 3,000 दिया गया, इनका हो जाएगा 3 दूनी 6,000 रुपया। एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, ये ध्यान दीजिएगा। 2,000 वालों का हो जाएगा 4,000, ठीक है। और इनके वाले भैया नीले रहेगा, इनका कितना है 15 दूनी 3,000 रुपया दिया है इन्होंने, कितना दिया है 3,000 दिया है, हाँ इनका दिया है 3,000 रुपया। आप जरा समझिए, यहाँ पर मैंने भी ये वाला पैसा मैंने यहाँ पर हमको लिखना चाहिए कितना पैसा मिला हुआ है। यहाँ पर मिला हुआ है 5 दूना 10,000, यहाँ पर रहेगा ये पैसा, यहाँ लिखना चाहिए हमें 6,000, यहाँ लिखना चाहिए 4,000, यहाँ लिखना चाहिए, नील हमें यहाँ लिखना चाहिए। क्यों ऐसा, कि रिसीव कितना हुआ यहाँ पर लिखना था ना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 3,000 हो गया। आपको अब क्या करना है, यहाँ पर क्या होगा 5 दूनी 10, ये करना है। आप समझिए, शेयर अलॉटमेंट इतना आया, 5,000 वालों को फुल दिया गया, 6,000 वालों को 3,000 दिया गया, 8,000 वालों को 2,000 दिया गया, 1,500 वालों को नील दिया गया। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है इसमें यही ध्यान देना है मेरे भाई कि एप्लीकेशन का पैसा कितना रिसीव हुआ। एप्लीकेशन है 5,000 का गुणा 2 से, 6,000 का गुणा 2 से, 8,000 का गुणा 2 से, 1,500 का गुणा 200। 2 से क्यों किया गया, क्योंकि एप्लीकेशन का 2 रुपया है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अब ड्यू एप्लीकेशन मनी कितना है, ड्यू एप्लीकेशन का मनी है मतलब है सही एप्लीकेशन का पैसा कितना है जिनको अलॉट किया गया है। 5,000 का गुणा 2 से, 3,000 का गुणा 2 से, 2,000 का गुणा 2 से, नील का कोई मतलब नहीं है। अब आपको ध्यान देना है कितना पैसा ज़्यादा, इनका तो मामला बराबर है, 10,000 बन रहा है, 10,000 ड्यू है। इनका मामला ये 6,000 फालतू दिए हैं, ये कितना फालतू दिए हैं, ये दिए हैं 12,000 फालतू दिए हैं। ये कितना दिए इनके भैया, इनके वाला पैसा क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। तो जो 18,000 फालतू पैसा मिला हुआ है, 18,000 जो फालतू पैसा मिला हुआ है, तो आपको ध्यान देना है वही आपको एक बार आपको 6,000 एडजस्ट करना है, एक बार आपको 12,000 एडजस्ट करना है। वही एक बार 6,000 एडजस्ट करना है, वही एक बार आपको 12,000 एडजस्ट करना है। 6,000 एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट में, याद रखिएगा 6,000 एक बार एडजस्ट करना है,
जो पहले पैसा मिल चुका है और एक बार 12,000 एडजस्ट करना है। तो आपको सबसे पहले ज़्यादा वाला कौन होता है, ज़्यादा होता है अलॉटमेंट, तो ए वाला अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना है, ए वाला 6,000 कॉल पे एडजस्ट कर लेना है। यही होगा आपका 6 और 12 का कॉम्बिनेशन, टोटल 18,000। मैंने कहा पूरा बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर ने पूरा नहीं बताया, आधा अधूरा काम किया। हमारा काम आधा अधूरा नहीं रहता है। हम इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।